खंदक की लड़ाई से ठीक पहले हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निर्देश पर सभी सहाबी कंधे से कंधा मिलाकर खाई खोद रहे थे। खुदाई के दौरान अचानक वहां एक सख्त पत्थर दिखाई दिया। तब सहाबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और बोले, हे अल्लाह के नबी, खाई खोदते समय एक सख्त पत्थर निकला है। तब नबी जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ठीक है, मैं खुद खाई के अंदर उतरूंगा। उस समय हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कई दिनों से भूखे थे। खाई खोदने वाले लगभग सभी सहाबी ने 3 दिनों से कुछ नहीं खाया था। वे भूखे और प्यासे थे। इसके बाद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक कुदाल हाथ में ली और पत्थर पर वार किया। उसी क्षण पत्थर टुकड़े टुकड़े होकर रेत के कणों में बदल गया। नबी के सहाबी हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने जब देखा कि विश्व नबी भूखे पेट पर पत्थर बांधे हुए हैं, तभी उन्होंने मन बना लिया कि वे अल्लाह के नबी को अपने घर में खाना खिलाने के लिए दावत देंगे। फिर वे वहां से घर लौटे और अपनी पत्नी से बोले, तुम्हारे पास खिलाने के लिए कुछ है? मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत भूखा देखा है। इस हालत में देखकर मुझसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा है। इसलिए मैंने फैसला किया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक वक्त का खाना खिलाऊंगा। तब जाबिर रदी अल्लाह अन्हु की पत्नी ने एक बर्तन में 1 सा यानी लगभग 4 मुद, जो लगभग 1 किलोग्राम के करीब जौ था, निकाल कर कहा, इस जौ के अलावा घर में और कुछ नहीं था। जाबिर रदी अल्लाह अन्हु ने तब अपनी पत्नी से कहा, तुम जौ पीसकर रोटी बनाने के लिए आटा तैयार करो। ये बात कहकर जाबिर रदी अल्लाह ताला अन्हु सोचने लगे कि रोटी का इंतजाम तो हो ही गया, अगर साथ में और कुछ इंतजाम हो जाता तो शायद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत खुश होते। कुछ देर बाद उन्हें याद आया कि उनके पास एक मोटा ताजा बकरी का बच्चा है। ये सोचकर उन्हें राहत मिली। अतः तुरंत वे दौड़कर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचे और सलाम करके चुपचाप बोले, या रसूल अल्लाह, मैं तो गरीब आदमी हूँ, मेरे पास कोई विशेष संपत्ति नहीं है, लेकिन मेरी बहुत दिनों से इच्छा है कि आपको एक वक्त का खाना अपने घर में दावत देकर खिलाऊं। अगर आप मेरी दावत कबूल कर लेते हैं तो मेरी ये आशा पूरी होगी। उनकी ये बात सुनकर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊंची आवाज में सभी सहाबियों को संबोधित करते हुए कहा, सुनो है सहाबियों, तुम सब सुनो। आज मेरे जाबिर ने हमें अपने घर में खाना खाने के लिए दावत दी है। मैंने दावत कबूल कर ली है। तुम सब जल्दी काम खत्म कर लो। आज हम सब जोहर की नमाज के बाद जाबिर के घर खाना खाने जाएंगे। नबी जी की ये बात सुनकर सभी सहाबियों के चेहरे पर हंसी खिल उठी और जाबिर रदी अल्लाह अन्हो अत्यधिक खुशी से पागल से हो गए। इसलिए वे दौड़कर घर की ओर गए। फिर कुछ दूर जाने के बाद उन्हें याद आया कि यहाँ सहाबी लगभग 400 से 1000 तक हैं। मैं गरीब आदमी हूँ और घर में इतने लोगों को खाना खिलाने के लिए पर्याप्त खाना नहीं है, तो क्या होगा? तब जाबिर रदी अल्लाह अन्हो तूफान की गति से फिर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और नबी को देखकर विनती करके अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मैंने तो सोचा था कि आप सिर्फ कुछ सहाबियों को लेकर मेरे घर खाना खाने आएंगे, लेकिन आपने तो सबको दावत दे दी है। अब 100 से मतभेद के अनुसार 1000 तक सहाबी मेरे घर जाएंगे। ये बात मैं समझ नहीं पाया था। आप तो जानते हैं मैं नितांत गरीब असहाय आदमी हूँ। अब क्या होगा? अब मैं क्या करूँगा? तब विश्व नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाबिर रदी अल्लाह अन्हो से कहा, हे जाबिर, खाने में बरकत अल्लाह देता है, तुम कोई चिंता मत करो। तुम घर वापस जाओ और खाने का इंतजाम करो। और एक बात सुनो, तुम हमें खिलाने के लिए क्या इंतजाम करना चाहते हो? तब जाबिर रदी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा, घर में थोड़ी मात्रा में जौ है और हमारे पास एक बकरी का बच्चा है, वे सब आपको खिलाना चाहता हूँ। तब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जब तुम मांस पकाओ तो खाना पकाने के बर्तन का ढक्कन ढक कर रखना और रोटी के लिए आटा गूंथकर एक बर्तन में ढक्कन लगाकर रखना। जब तक मैं ना आऊं तब तक दोनों बर्तनों के ढक्कन मत खोलना। विश्व नबी के मुंह से ये बात सुनने के बाद जाबिर रदी अल्लाह अन्हो बहुत खुश होकर घर लौटे। अल्लाह के रसूल ने दावत कबूल कर ली थी। जब ये खुशी की खबर उनकी पत्नी को बताई गई तो ये खबर सुनकर उनकी पत्नी भी बहुत खुश हुई। इधर जाबिर रदी अल्लाह अन्हो के 2 बेटे थे, जिनमें बड़े बेटे का नाम अब्दुल्ला था। उसकी उम्र 8-9 साल होगी। जाबिर रदी अल्लाह अन्हो ने बड़े बेटे को आवाज दी, बेटा अब्दुल्ला, इधर आओ, हमें अपनी बकरी के बच्चे को ज़बह करना है।
आज अल्लाह के रसूल ने हमारे घर खाना खाने के लिए दावत कबूल की है। फिर बेटे को साथ लेकर घर से थोड़ी दूर जाकर बकरी के बच्चे को ज़बह किया और मांस काटकर पकाने के लिए तैयार किया। इसके बाद उन्होंने हांडी में मांस चढ़ा दिया और थोड़ी थोड़ी देर में सड़क की तरफ झांक कर देख रहे थे कि अल्लाह के रसूल आए हैं या नहीं। इधर जाबिर रदी अल्लाह अन्हो का छोटा बेटा घर के अंदर सो रहा था। नींद से जागने के बाद वो बकरी के बच्चे को ढूंढने लगा, क्योंकि बकरी का बच्चा उसे बहुत प्यारा था। वो हमेशा उसके साथ खेलता था। जब उसे बकरी का बच्चा नहीं मिला तो उसने बड़े भाई अब्दुल्ला से पूछा, भाई हमारा बकरी का बच्चा कहाँ है? बच्चा तो कहीं नहीं मिल रहा है। तब बड़े भाई अब्दुल्ला ने कहा, तुम तो सो रहे थे इसलिए तुम्हें नहीं पता। अब्बा जान ने आज हमारे बकरी के बच्चे को ज़बह कर दिया है। तब छोटे भाई ने कहा, भाई कहाँ ज़बह किया है, मुझे थोड़ा दिखाओ। इसके बाद बड़ा भाई अब्दुल्ला छोटे भाई को साथ लेकर उस जगह चला गया जहां बकरी के बच्चे को ज़बह किया गया था। तब छोटे भाई ने बड़े भाई से कहा, कैसे ज़बह किया है, मुझे थोड़ा दिखाओ। अब्दुल्ला तब बोला, तुम देखोगे तो यहाँ लेट जाओ। छोटे बच्चे की उम्र 2-3 साल होगी और अब्दुल्ला की उम्र 8-9 साल होगी। दोनों ही उस समय नादान थे। बड़े भाई अब्दुल्ला की बात मानकर छोटा भाई लेट गया। जब छोटा भाई वहां लेट गया तब नादान अब्दुल्ला ने छोटे भाई के गले पर जोर से चाकू चला दिया, जिसके कारण छोटे भाई के गले से खून उछलकर बाहर निकलने लगा। उसका शरीर छटपटाने लगा। ये हालत देखकर बड़ा भाई अब्दुल्ला बहुत डर गया। इसी बीच जाबिर रदी अल्लाह अन्हो फिर सड़क की तरफ आए, ये देखने के लिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ रहे हैं या नहीं। जाबिर रदी अल्लाह अन्हो के आने की आवाज सुनकर अब्दुल्ला वहां से भाग गया और एक खजूर के पेड़ पर चढ़ गया। जब जाबिर रदी अल्लाह पास आए तब अचानक उनकी नजर उनके छोटे कलेजे के टुकड़े बेटे पर पड़ी। उन्होंने देखा कि उनका छोटा बेटा धूल में लेटा छटपटा रहा है, इसलिए वो तेजी से उसके पास दौड़े और उसी समय उनके सीने के धन प्यारे छोटे बेटे के सीने से जान निकल गई। छोटे बच्चे का शरीर स्थिर हो गया और वो शांत हो गया। जाबिर रदी अल्लाह अन्हो को ये समझने में देर नहीं लगी कि ये घटना कैसे हुई है। तब जाबिर रदी अल्लाह अन्हो अपने प्यारे छोटे बच्चे को गले लगाकर रोने लगे। फिर खुद ही अपने मन को समझाया और बच्चे को लेकर पत्नी को आवाज देते हुए घर के अंदर आए। रसोई घर से पत्नी बाहर आई। उन्होंने पूछा, क्या हुआ है, क्यों चिल्ला रहे हो? तब उन्होंने रोते हुए कहा, पत्नी हमारा प्यारा बच्चा, हमारे सीने का माणिक अब नहीं रहा, वो हमें छोड़कर हमेशा के लिए चला गया है। पत्नी ये बात सुनकर बोली, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं ये मान नहीं सकती, मेरा सीने का धन हमें छोड़कर नहीं जा सकता। जाबिर रदी अल्लाह अन्हु तब पत्नी को समझाया, पत्नी सब्र करो, धैर्य रखो, बिल्कुल भी मत रो। आज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे घर आएंगे। वो आकर अगर हमारा रोता हुआ चेहरा देखेंगे तब वो कारण पूछेंगे, तब हम क्या जवाब देंगे? तुम बिल्कुल भी मत रोना। पत्नी को सांत्वना देकर बच्चे को लेकर रसोई घर के पीछे लिटा दिया और एक कंबल से शरीर ढक दिया। इसके बाद बड़े बेटे अब्दुल्ला को ढूंढने के लिए जाबिर रदी अल्लाह अन्हु फिर सड़क की तरफ आगे बढ़े। उन्होंने अब्दुल्ला को पुकारना शुरू किया। अब्दुल्ला तब भी खजूर के पेड़ पर बैठा था। छोटे भाई की मौत के कारण वो डर गया था। वो सोच रहा था कि अगर उसके अब्बा उसे अभी पकड़ लेते हैं तो वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इस डर से वो कोई आवाज नहीं कर रहा था, चुपचाप खजूर के पेड़ की चोटी पर बैठा रहा। जाबिर रदी अल्लाह अन्हु थोड़ा दूर जाते ही अब्दुल्ला ने सोचा, यहाँ सुरक्षित नहीं है, अब्बा मुझे किसी भी समय देख सकते हैं और अगर उन्होंने एक बार देख लिया तो मेरी खैर नहीं। इसलिए जैसे ही अब्दुल्ला खजूर के पेड़ से नीचे उतरने लगा, उसका पैर फिसल गया और वो धड़ाम से जमीन पर गिर गया और उसे बहुत चोट लगी। जब जाबिर रदी अल्लाह अन्हो ने कुछ गिरने की आवाज सुनकर पीछे मुड़े तो उन्होंने देखा कि अब्दुल्ला खजूर के पेड़ के नीचे पड़ा छटपटा रहा है। इसलिए वो तुरंत दौड़कर बड़े बेटे अब्दुल्ला के पास आए और उसे गले लगा लिया। तब तक खजूर के पेड़ से गिरने की चोट सहन न कर पाने के कारण अब्दुल्ला की जान निकल चुकी थी। कुछ ही पलों के अंतराल में उनके 2 प्यारे कलेजे के टुकड़े दोनों मर चुके थे। इस दुख, इस कष्ट को सहना कितना कठिन था। ये कितनी हृदय विदारक घटना थी, इसे शब्दों में बयां करना असंभव है।
उन्होंने बड़े बेटे अब्दुल्ला को गोद में लेकर रोते रोते फिर अपनी पत्नी को बुलाया। पत्नी, तुम कहाँ हो? पत्नी के उस समय सीने में बहुत दर्द था। पत्थर से दबाकर रोटी बनाने के लिए आटे का खमीर बना रही थी। पति की आवाज सुनकर चौंक गई। जल्दी से रसोई से बाहर आई। आकर देखा पति अपने बड़े बेटे अब्दुल्ला के बेजान शरीर को गले लगाकर रो रहे हैं। ये दृश्य देखकर वो खुद को रोक नहीं पाई। चिल्लाकर कहने लगी, ये नहीं हो सकता, मैं ये नहीं मान सकती। आज अल्लाह के रसूल ने हमारे घर दावत कबूल की है और आज ही हमारे कलेजे के टुकड़े हमें ऐसे धोखा देकर चले जाएंगे। मैं ये नहीं मान सकती। तब जाबिर रदियल्लाहु अन्हु ने कुछ शांत स्वर में पत्नी से कहा, पत्नी, तुम इतनी रोना धोना मत करो। घटना को समझ नहीं पा रही हो। मेरा मन कह रहा है कि हमारी कठिन परीक्षा चल रही है। इस परीक्षा में हमें फेल होना नहीं चलेगा, हमें पास होना ही होगा। तुम धैर्य रखो, रो मत, शांत हो जाओ, घर जाओ और खाना बनाओ। अभी अल्लाह के रसूल हमारे घर आएंगे। अगर वे आकर देखें कि तुम और मैं दोनों रो रहे हैं तो वे किसी भी कीमत पर हमारे घर का खाना नहीं खाएंगे। हम रसूल को अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करते हैं, यहाँ तक कि अपने बच्चों से भी ज्यादा प्यार करते हैं। हमें कष्ट हो तो उसमें कोई दुख नहीं, लेकिन हम अपने रसूल के मन को कोई कष्ट नहीं दे सकते और देंगे भी नहीं। यह कहकर जाबिर बड़े बेटे अब्दुल्ला को लेकर रसोई के पीछे छोटे बेटे के पास सुला दिया और एक कंबल से ढक दिया। घर में घुसते ही सड़क की ओर देखा। उन्होंने देखा कि अल्लाह के रसूल ऊंट की पीठ पर सवार होकर उनके घर की ओर आ रहे हैं। पीछे सहाबियों की लंबी कतार दिखाई दी। इसलिए वो दौड़कर सड़क की ओर गए और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाकर कहा, अहलान सहलान या रसूल, यह कहकर स्वागत किया। इसके बाद उन्हें घर के अंदर ले आए। पत्नी को आवाज देकर कहा, अल्लाह के रसूल हमारे घर आए हैं, जल्दी खाना परोसने की व्यवस्था करो। तब उनकी पत्नी ने आटे का खमीर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने रखा। उन्होंने उसमें थोड़ा थूक मिलाकर बरकत की दुआ की। इसके बाद मांस की हांडी के पास गए और उसमें भी थोड़ा थूक मिलाकर बरकत की दुआ कर दी। इसके बाद कहा कि तुम चूल्हे के ऊपर से इस हांडी को नीचे मत उतारना, तुम वहीं से सब्जी लेकर परोसना। इसके बाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को घर के अंदर बिठाने की व्यवस्था की। दस्तरखान बिछा दिया, साथ में कुछ सहाबियों को भी बिठाया और सभी सहाबियों को घर के आंगन में बैठने दिया। इसके बाद जाबिर रदियल्लाहु अन्हु ने विश्व नबी को घर के अंदर जाने का अनुरोध किया। अल्लाह के रसूल जब घर के अंदर एक पैर रखे थे और दूसरा पैर बाहर था, ठीक उसी समय अल्लाह के हुक्म से फरिश्ता हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम वहां आए। उन्होंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया और कहा, हे अल्लाह के रसूल, मैं आपके लिए अल्लाह की ओर से संदेश लेकर आया हूँ। अल्लाह पाक ने आपसे कहा है कि आप जब जाबिर के घर खाना खाएंगे तब आप उसके 2 बेटों को लेकर एक साथ बैठकर खाना खाएंगे। यह कहकर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अदृश्य हो गए। इसके बाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर के अंदर घुसने के बाद पैर फिर बाहर की ओर निकाले और जाबिर रदियल्लाहु अन्हु से कहा, जाबिर, तुम्हारे तो 2 बेटे हैं, वे कहाँ हैं? तुम उन्हें बुलाओ, हम एक साथ बैठकर खाना खाएंगे। जाबिर रदियल्लाहु ताला अन्हु तब बोले, या रसूल, वे तो छोटे बच्चे हैं, शायद कहीं होंगे, आप सब मिलकर खाना खा लीजिए, वे बाद में खा लेंगे। तब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, नहीं, तुम उन्हें अभी बुलाओ। लेकिन जाबिर रदियल्लाहु अन्हु ने तब कहा, वे बाद में खा लेंगे, आप लोग शुरू करें। तब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने थोड़ी सख्ती से कहा, जाबिर, तुम समझ नहीं रहे हो, अपने बेटों के साथ एक साथ खाना खाना ये मेरी इच्छा नहीं है, ये अल्लाह की इच्छा है। तुम और देर मत करो, जल्दी से बेटों को मेरे पास ले आओ। तब हजरत जाबिर रदियल्लाहु अन्हु कुछ देर चुप रहे। इस बार रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कान में घर के अंदर से किसी के धीरे धीरे रोने की आवाज आई। तब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, हे जाबिर, घर के अंदर कौन रो रहा है? तब जाबिर रदियल्लाहु अन्हु ने कहा, हुजूर, मेरे साथ आइए, आपको अपने सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। ये कहकर जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साथ लेकर रसोई घर के पीछे की ओर गए। उन्होंने कंबल से ढके 2 शरीर दिखाए और कहा, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरे दिल के टुकड़े हैं, यहाँ सोए हुए हैं, वे हमें छोड़कर चले गए हैं और जीवित नहीं हैं।
ये सुनकर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निस्तब्ध हो गए। कुछ देर चुप रहे। इसके बाद जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु से कहा, अरे जाबिर, तुम इतने कठोर पिता हो ये मैं पहले नहीं जानता था। तुम्हारे कलेजे के टुकड़े तुम्हें छोड़कर चले गए हैं, फिर भी मुझे खिलाने के लिए पागल हो गए हो। यहाँ तक कि मुझे अंदाजा भी नहीं लगाने दिया। तुम्हारे सीने में दुख का पहाड़ है, तुम मुझसे इतना प्यार करते हो। फिर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमीन पर बैठ गए और दोनों बेटों की सीने पर दोनों हाथ रखकर कहा, हे जाबिर के बेटो, मैं अल्लाह का रसूल हूँ, तुम्हें बुला रहा हूँ, तुम उठो और मेरे साथ खाना खाओ। नबी जी के ये बात कहने के साथ ही अल्लाह के दरबार में वो कबूल हो गया। बेटों की जान फिर से उनके सीने में लौट आई। जीवित हो गए दोनों भाई। इस बार रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन दोनों भाइयों को गले लगाकर घर के अंदर लाए और खाना खाने बैठ गए। तब नबी जी ने सभी सहाबियों को संबोधित करते हुए कहा, हे सहाबियों, तुम सब सुनो। आज तुम जितनी चाहो रोटी खाओ, जितना चाहो मांस खाओ, लेकिन हड्डियां मत चबाना और चूस चूस कर खाना। तब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु से कहा, हे जाबिर, तुम सबको खाना तैयार करके दो। तब जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु ने खाने के पतीले का ढक्कन हटाकर हाथ अंदर डाला और उसमें से मांस और रोटी सबको देने लगे। इसके बाद सभी का पेट भर जाने के बाद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जाबिर से कहा, हे जाबिर, अब तुम मांस और रोटी का ढक्कन खोलो। हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु ने मांस और रोटी का ढक्कन खोलते ही देखा, पहले की तरह सारा मांस पतीले में मौजूद है। एक टुकड़ा मांस भी कम नहीं है और रोटी पहले जितनी की उतनी ही है। हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु ये दृश्य देखकर आश्चर्यचकित हो गए। इसके बाद नबी जी ने हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु से कहा, हे जाबिर, तुम मांस खाने के बाद सभी हड्डियां मेरे सामने ले आओ। फलस्वरूप जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु ने हड्डियां विश्व नबी के सामने लाकर हाजिर कर दीं। इसके बाद हड्डियों को सामने रखकर नबी जी ने अल्लाह के दरबार में दुआ की। उसी समय जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु के छोटे बेटे की वो बकरी हड्डियों के बीच से निकलकर एक दौड़ लगाई। सुभान अल्लाह! यही था सहाबियों का नबी के प्रति प्यार। मदीना की हवा में तब एक अजीब शांति थी। खजूर के पेड़ों के पत्ते हल्की हवा में झूल रहे थे। दूर मस्जिद नबवी की ओर से अजान की ध्वनि सुनाई दे रही थी। लोग एक एक करके अल्लाह के रास्ते पर लौट रहे थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के संदेश फैला रहे थे। लोगों को एक अल्लाह की इबादत के लिए बुला रहे थे। लेकिन सभी खुश थे, ऐसा नहीं था। मदीना के कुछ यहूदी कबीले थे जो नबी जी की दावत बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। उनके दिलों में ईर्ष्या और घृणा थी। उन्हीं में से एक यहूदी महिला थी जिसका नाम लुबैदा बिन्ते असाम था। वो जादू में पारंगत थी और अंधकार शक्तियों की उपासक थी। एक दिन उसने नबी जी को नुकसान पहुंचाने का फैसला किया। उसने सोचा, अगर मोहम्मद को कष्ट दिया जाए तो उनकी दावत बंद हो जाएगी, उनके अनुयायी कमजोर पड़ जाएंगे। इसके बाद एक दिन उसने चतुराई से नबी जी द्वारा इस्तेमाल की गई एक कंघी प्राप्त की। उस कंघी में नबी जी के बालों के कुछ गुच्छे थे। लुबैदा ने उन बालों को लेकर एक धागे में 11 गांठें बांधी और हर गांठ पर जादू का मंत्र पढ़ा और शैतान का नाम उच्चारण करके फूंक मारी। फिर उस गांठ बंधी वस्तु को एक खजूर के सूखे छिलके के अंदर रखकर जरवान नामक एक पुराने कुएं के अंदर फेंक दिया। उधर कुछ ही दिनों में जादू का असर पैगंबर पर दिखने लगा। वे धीरे धीरे कमजोर होने लगे। शरीर में दर्द शुरू हो गया। कभी मन उदास होता, कभी लगता कि उन्होंने कुछ किया है और कभी लगता कि नहीं किया है। सहाबा उन्हें देखकर चिंतित हो गए, लेकिन पैगंबर ने किसी को दोष नहीं दिया। वे नमाज पढ़ते, कुरान पढ़ते, दुआ करते और कहते, मेरा रब ही मेरा सहायक है। दिन इसी तरह बीत रहे थे। पैगंबर समझ गए कि कुछ अदृश्य शक्तियां उन्हें परेशान कर रही हैं। एक रात वे सो गए, तभी एक चमत्कारी घटना घटी। पैगंबर ने सपने में देखा कि 2 फरिश्ते आसमान से उतर रहे हैं। एक उनके सिर के पास बैठा और दूसरा पैरों के पास। पहले फरिश्ते ने पूछा, इस आदमी को क्या हुआ है? दूसरे ने कहा, उन पर जादू किया गया है। पहले ने पूछा, किसने जादू किया है? दूसरे ने कहा, एक यहूदी महिला नाम लुबैदा बिन असाम। पहले ने पूछा, वो जादू की चीज अब कहाँ है? दूसरे ने कहा, एक कुएं में जिसका नाम जरवान है।
वहां खजूर के छिलके और गांठ वाले धागे रखे हैं। अगले दिन सुबह उठकर पैगंबर ने सहाबा को बुलाया और कहा, तुम जरवान नामक कुएं में जाओ और वहां जो कुछ भी है उसे ले आओ। सहाबा गए, वे कुएं के पास पहुंचे और देखा कि कुएं का पानी लाल था, जैसे उसमें खून मिला हो। तल में एक गांठ वाली चीज दिखाई दी, जिसमें खजूर के छिलके और बाल उलझे हुए थे। इसलिए सहाबा उसे उठाकर पैगंबर के पास ले आए। तब अल्लाह ताला ने पैगंबर पर 2 सूरह अवतरित किए, सूरह फलक और सूरह नास। पैगंबर ने उन सूरहों को पढ़ना शुरू किया। हर आयत के साथ एक एक गांठ खुलती गई। पहली आयत में एक गांठ खुली, दूसरी आयत में दूसरी, तीसरी आयत में तीसरी। इस तरह सारी गांठें खुल गईं। आखिरी आयत पढ़ने के बाद पैगंबर ने महसूस किया कि उनका शरीर हल्का हो गया है, मन में शांति लौट आई है और वे पूरी तरह स्वस्थ हो गए। सहाबा खुशी से रो पड़े, लेकिन उस जादूगरनी पर गुस्सा भी महसूस किया। उन्होंने कहा, हे अल्लाह के रसूल, क्या हम उसे सजा देंगे? तब पैगंबर ने शांत स्वर में कहा, नहीं, अल्लाह ने मुझे स्वस्थ किया है। मैं किसी को सजा देने नहीं आया, बल्कि रहमत लेकर आया हूँ। फलस्वरूप उन्होंने उस महिला को माफ कर दिया। कितनी अद्भुत उदारता! जो चाहते तो सजा दे सकते थे, लेकिन उन्होंने उस महिला को माफ कर दिया जिसने उन्हें कष्ट दिया था। इसके बाद पैगंबर ने अपने सहाबा को शिक्षा दी, हर सुबह और रात सूरह फलक और सूरह नास पढ़ो, अल्लाह तुम्हें हर बुराई से बचाएगा। उन्होंने कहा, जादू सच है, लेकिन अल्लाह की इच्छा के बिना वो कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इस घटना के बाद पैगंबर नियमित रूप से इन 2 सूरहों का पाठ करते थे और अपनी उम्मत को भी आदेश दिया कि सभी इन्हें पढ़कर अल्लाह की शरण लें। ये कहानी सिर्फ एक चमत्कारी घटना